नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हाइट को कैसे बढ़ाया जा सकता है। अगर आप लोगों की हाइट छोटी है तो आप लोग जो है वो अपनी हाइट जो है वो बढ़ा सकते हैं। बहुत सी वेबसाइटों पे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 18 साल के बाद जो है वो हाइट नहीं बढ़ाई जा सकती, क्योंकि पुरुषों की जो हाइट होती है वो 15 साल तक बढ़ती है और स्त्रियों की जो हाइट है वो 13 साल तक बढ़ती है। लेकिन अगर 18 क्रॉस करने के बाद में आप लोग ये सोच रहे हैं कि आप अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं, तो आप सही सोच रहे हैं। आप अपनी हाइट जो है वो बढ़ा सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक आप लोग जो है वो अपनी हाइट जो है वो बढ़ा सकते हैं 18 साल के बाद। और आप अपनी पर्सनैलिटी को एक नया लुक भी दे सकते हैं हाइट के साथ। तो आइए देखते हैं आप लोग अपनी हाइट को कैसे बढ़ाएं। और इन सभी चीज़ों को आज आप अगर अपनाएंगे तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि आप लोगों की जो हाइट है वो बढ़ेगी। अश्वगंधा, नागौरी एवं शक्कर आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये अश्वगंधा का जो पेड़ है जिसमें हरी कलर की पत्तियां हैं वो अश्वगंधा है। आप लोग अश्वगंधा और नागौरी, आप लोगों को सूखी नागौरी ये दिखाई दे रही है। अश्वगंधा और सूखी नागौरी को आप लोग बराबर मात्रा में पीस लीजिए, और जब ये दोनों मात्रा का पाउडर बन जाए तो उस पाउडर के बराबर आप लोग शक्कर ले लीजिए, चीनी जिसे हम लोग बोलते हैं शक्कर। उसको मिला लीजिए उसकी बराबर मात्रा के साथ और उसको रख लीजिए। सुबह शाम एक एक चम्मच इसका अगर आप लोग सेवन करते हैं तो अश्वगंधा जो है वो आपकी हड्डियों को लचीला बनाने के लिए प्राय काम में लिया जाता है। अश्वगंधा का उपयोग जो है वो आप लोग गठिया बाह्य रोग के लिए भी करते हैं। तो अगर आप लोगों की हड्डियां जो है वो लचीली बनेंगी और आप लोग जो है उसमें कभी पेन नहीं होगा, तो आप लोगों की जो रीढ़ की हड्डी है वो भी बढ़ने का जो काम है वो करने लग जाएगी। तो इससे अच्छा है कि आप लोग ये जो प्रोडक्ट मैं बता रहा हूँ आप लोग इसका पालन ज़रूर करें। लेकिन पालन करने के साथ साथ आप लोगों को क्या क्या करना है वो भी देखिए। एक गेहूं के बराबर चूना, एक गेहूं का जो दाना होता है वो आप लोग उसके बराबर एक चूना ले लीजिए, और जब भी आप लोग किसी चीज़ में खाएं तो वो चूना जो है वो सब्जी में मिलाकर खा लीजिए। इससे आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा, हाइट बढ़ेगी। लेकिन ध्यान रहे अधिक मात्रा में, एक गेहूं के बराबर से अधिक मात्रा में आप लोग जो चूना है वो ना लें, और बच्चों को ना खिलाएं, और गर्भवती महिलाओं को भी ना ये चूना ना खिलाएं। इसके बाद में आता है लहसुन। लहसुन जो होता है वो सुबह खाली पेट खाने से आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि अगर आप लहसुन खाते हैं तो आप लोगों में रक्त संचार की जो मात्रा है वो बढ़ेगी। रक्त संचार के साथ साथ आप लोगों की जो रीढ़ की हड्डी है उसमें भी फैलाव आएगा, और आप लोग जो है वो सीधे जो है वो लंबे होने लग जाएंगे, क्योंकि लहसुन खाने से भी हड्डियां जो हैं वो भी लचीली होती हैं। तो आप लोगों को साथ शक्ति देने के साथ साथ ही आप लोगों की हड्डियों को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, और आप लोगों को जो लंबाई है वो भी इंक्रीज करेगा। इसके बाद में आते हैं आसन। जो अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो आप लोगों को सभी करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग एक दो नौ को करें और उसके बाद में आप लोग छोड़ दें। तो खाने के साथ साथ आप लोगों को आसन भी करने ज़रूरी हैं, क्योंकि जब आप लोग खाएंगे तो वो रीढ़ की हड्डी में फैलाव आएगा। लेकिन अगर आप लोग कसरत या व्यायाम या योगा नहीं करेंगे, आसन नहीं करेंगे, तो आप लोगों की वो जो हड्डी है वो वही कांस्टेंट हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं, फैलाव नहीं आएगा उसमें। हम जब किसी चीज़ को खींचते हैं तभी वो जो है वो उसमें फैलाव आता है। तो अगर हम लोग लचीली हड्डी को भी खींचेंगे तो ही उसमें जो है वो फैलाव आएगा, और आप लोगों की जो हाइट है वो भी बढ़ेगी। तो इसके लिए मैं आप लोगों को कुछ आसन बता रहा हूँ, जैसे ताड़ासन है। इस आसन के अंदर आप लोगों को सावधान स्थिति में खड़े होकर अपने पैरों की एड़ी को ऊपर उठाना है, और जो तलवे हैं आप लोगों के, जिसे हम लोग अंगुलियों का जो सिरा है उसको ज़मीन पर ही रखना है, एडी को ऊपर उठाना है, और अपने हाथों को जॉइंट करके आप लोग उठा सकते हैं। साथ ही साथ खुले भी रख सकते हैं। इसके साथ आप लोगों को श्वास को अंदर खींचना है जब आप लोग हाथ को ऊपर की ओर ले जाएं। जब आप हाथ को नीचे की ओर लाएं तब आप लोगों का जो श्वास है वो अंदर सॉरी छोड़ वो जो अंदर लिया हुआ सांस है उसे छोड़ना है। तो ये व्यायाम है ताड़ासन। इसके बाद में आप लोगों को भुजंगासन करना है। भुजंगासन में आप लोग उल्टा लेट जाइए, उसके बाद में अपने हाथ, दोनों हाथों की जो हथेलियां उसको ज़मीन पे रख लीजिए, और सर जो है वो आसमान की ओर कर लीजिए जैसा इसमें चित्र में दिखाया गया है। सांस भरते हुए आप लोगों को ऊपर की ओर ले जाना है अपने सर को, और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आना है। इससे आप लोगों की जो है जो रीढ़ की हड्डी है वो फ्लेक्सिबल के साथ साथ लचीली हो। फ्लेक्सिबल के साथ साथ आप लोगों की जो रीढ़ की हड्डी है उसमें भी फैलाव आएगा और वो बढ़ेगी। इसके बाद में स्ट्रेचिंग। आप योगा तो करते ही हैं,
तो साथ में ये जो पोजेस हैं आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, उसमें इसको स्ट्रेचिंग बोलते हैं। तो आप लोग कैसी भी एक्सरसाइज करें, रस्सी कूदें। रस्सी कूदने से भी आप लोगों की जो हाइट है वो भी बढ़ती है, तो आप लोग रस्सी भी कूद सकते हैं, या किसी चीज़ को किसी चीज़ के लटक कर, उसे लटके रहना भी कहते हैं कि, तो एक पोल ले लीजिए आप लोग, उसमें लटक जाइए अपने दोनों हाथों को पकड़ कर और फिर नीचे लटक जाइए। इससे जो है वो आप लोग जो है वो स्ट्रेट पोजीशन में रहेंगे, उससे जो है वो आपकी रीढ़ की हड्डी में फैलाव आएगा। अगर आप लोगों ने वॉलीबॉल और बास्केटबॉल नहीं खेला है तो आप लोग वॉलीबॉल और बास्केटबॉल खेल लीजिए, क्योंकि वॉलीबॉल में आप लोग उछलते हैं और अपनी गर्दन को ऊंचा ही रखते हैं, वैसे ही बास्केटबॉल में भी आप लोग गर्दन को ऊंचा ही रखते हैं, जिससे आप लोगों की जो रीढ़ की हड्डी है वो ऊपर नीचे होती रहती है। उसमें वो दोनों पॉइंट्स जहाँ पर रीढ़ की हड्डी के होते हैं वो तो जुड़े रहते हैं, लेकिन बीच में से जो हड्डी है वो फैलाव करना स्टार्ट कर देती है। तो वो क्या होता है कि जो लचीली हड्डी होती है वो फैलाव करने का सोचती है। अगर आप लोग बास्केटबॉल और वॉलीबॉल खेलते हैं तो या उछल लीजिए, रस्सी कूदना जिसे हम लोग बोलते हैं, अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आप लोगों की हाइट जो है वो मैं ये चीज़ें की गारंटी लेता हूँ कि आप लोगों की हाइट में वृद्धि होगी। ध्यान रखिए, अपना जो मोटापा है वो आप लोगों को बचाना है, उससे आप लोगों को बचना ही है, वो आप लोगों को नहीं रखना है। अगर जो लोग मोटापे के शिकार होते हैं वो पहले अपना मोटापा ज़रूर कम करें, क्योंकि अगर आप लोगों को वॉलीबॉल वगैरह खेलना है तो आप लोगों का मोटापा भी कम होगा और साथ ही आप लोगों की रीढ़ की हड्डी में भी फैलाव आएगा। मैं आप लोगों को कुछ खाने के लिए भी दे रहा हूँ, क्योंकि आहार से भी आप लोगों के फ़र्क पड़ता है। कभी कभी होता है कि उसमें एक लिक्विड होता है कि अगर आप लोग ये चीज़ें नहीं खाते हैं तो आप लोगों के शरीर में कुछ वृद्धि नहीं होती। तो हरी सब्जियां खाइए, कैल्शियम के लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हड्डियों के लिए कैल्शियम जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो कैल्शियम खाइए। और कैल्शियम जो है वो हड्डियां, अगर आप लोगों की कैल्शियम की कमी है तो आप लोगों की हड्डियां जो है वो गलना स्टार्ट हो जाएगी। और साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि रीढ़ की हड्डी में भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप लोग कैल्शियम जरूर खाइए। और कैल्शियम जो है वो इन स्रोतों में होता है, दूध है, मूली है, बादाम है, काले रंग का गुड़ है, सूखे अंजीर हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, पालक है, मेथी है। आप लोग इन सबको खाइए और अपनी जो है हड्डियों को मजबूत कीजिए।